वर्तते। वाक्य चल रहे थे अपनी पुस्तक के। उसमें कितने वाक्य हुए थे? शिखरात् पतन्ति गजाः, यहाँ ये वाक्य करना था अपना। कैसे रिटर्न बोलू ना हाक मारलो। शिखरात् पतन्ति गजाः। इसमें गजाः क्या है? यह गजाः ये हो गया कर्ता। अब पतन्ति क्या है? क्रियापद। अब यहाँ पर शिखरात् शब्द है, तो मूल शब्द है शिखरम। मूल शब्द शिखर। तो यहाँ पर शिखरात् तक चला। शिखरः शिखरौ शिखराः प्रथमा शिखरम शिखरौ शिखरान् द्वितीया शिखरेण शिखराभ्याम शिखरैः तृतीया शिखराय शिखराभ्याम शिखरेभ्यः चतुर्थी शिखरात्। शिखरात् आए ना, तो शिखरात् यह शब्द है गया कौन से विभक्ति का? इस शिखर शब्द का यहाँ पर शिखरात् बना। कल एक बात है, तो जो शब्द दिख रहा है वो कहाँ आता है वो आपको ध्यान में देखकर करना है। तो वाक्य क्या बना? शिखरात् पतन्ति गजाः। अब ये गजा है कौन सी विभक्ति का कौन सा वचन है? तो प्रथमा विभक्ति का बहुवचन। काय कर लेता? शिखरात् है हो गया पंचमी विभक्ति का एक वचन। अब पतन्ति मूल शब्द है पथ। शिखर यानी शिखर ही लिखो आप। तो यहाँ पर गज यानी हाथी। हाथी कितने हाथी? हाथी। पथ यानी गिरना। कौन से गण का है? प्रथम गण का है। और पंचमी एक वचन शिखर यानी शिखर ही है, पर्वतों का शिखर। तो कर्ता पहले लेना है हाथी। कितने हाथी? बहुत सारे हैं। हाथी शिखर से गिरते हैं। हाथी पर्वतों के शिखर से गिरते हैं। आगे ये हो गया एक वाक्य। इसके आगे द्वीपाद् द्वीपम मटति सार्थः। द्वीपाद् द्वीपम मटति सार्थः। तो ये सार्थ मूल शब्द क्या है यहाँ पर? सार्थ हो, यानी इसका मतलब है काफिला। नहीं,
है अभी, इसके बाद आगे पीछे हुआ है उसमें काफिला, सार्थ ने काफिला। अब यहाँ पर क्या है, मटती में। अब मूल शब्द यहाँ पर ट है, तो यहाँ पर क्या आएगा, ये पहले निकालो। यहाँ पर मूल शब्द क्या है, द्वीप, द्वीप। और यहाँ पर भी द्वीप ही शब्द है मूल, द्वीप। अब यहाँ पर ये द्वीपाद दिख रहा है ना, तो कौन से विभक्ति का कौन सा वचन है, द्वीपाद। और यहाँ पर क्या है, ये द्वीप शब्द का द्वीप, द्वीपो, द्वीपा, द्वीपम आए ना, तो ये हो गया। तो दीर्घ दो कैसे दिया, ये भी दीर्घ ही है, मैंने गलती से ये लिखा है द्वीपम, द्वीपम। हलंत है। अब यहाँ पर म हलंत है, तो यहाँ पर से निकलेगा क्या, अट, अट यानी भटकना, प्रथम गण। तो क्या क्या हो गया, इसका अर्थ है द्वीप, और द्वीप का अर्थ द्वीप ही है। द्वीपाद, ये कौन से विभक्ति का कौन सा वचन है, पंचमी विभक्ति का एक वचन। ये द्वीपम, द्वीपः, द्वीपो, द्वीपाः, द्वीपम, द्वितीय विभक्ति का एक वचन। और सार्थः, यहाँ पर सार्थ ने काफिला, तो सार्थ का कौन से विभक्ति का, प्रथमा विभक्ति का एक वचन, काफिला, समूह। तो यहाँ पर क्या है, द हो गए ना। अब आगे क्या है, यहाँ पर द है। हाँ? तो यहाँ आगे द होने से पीछे का जो यहाँ पर क्या होना चाहिए, आपने को कल ही पढ़ा है आपने कि यहाँ पंचमी विभक्ति का भी एक वचन बोलेंगे तो द्विपात होना चाहिए। हुआ क्या है, द, तो नियम क्या है, नियम बोलो पहले, किसी भी व्यंजन के आगे स्वर अथवा मृदु व्यंजन हो तो पीछे का पूर्व का व्यंजन जिस वर्ग का है उसी वर्ग का तीसरा होता है, तीसरा व्यंजन होता है। अनुनासिक के बिना किसी भी व्यंजन के पश्चात हाँ स्वर अथवा व्यंजन अथवा स्वर हो, हाँ तो व्यंजन के स्थान पर उसी वर्ग का तीसरा व्यंजन होता है। अनुनासिक को छोड़कर, द है ना यहाँ पर, यहाँ द है, त है और आगे यहाँ पर द है, तो अनुनासिक को छोड़कर, अनुनासिक यानी ग, न, म और ञ, इनको कहते हैं अनुनासिक। इनको छोड़कर कोई भी व्यंजन अंत में हो, हाँ, और आगे यहाँ स्वर हो या मृदु व्यंजन हो। अब यहाँ पर मृदु व्यंजन है तो उसका क्या होता है, पीछे का व्यंजन जिस वर्ग का है उसी वर्ग का तीसरा होता है, इसलिए यहाँ पर तीसरा व्यंजन है, समझा। और द्विपात, द्वीपम, इसलिए मैं डायरेक्ट यहाँ पर द्विपात लिख रही हूँ अभी। द्वीप का अर्थ द्वीप ही है। और अटने भटकना, अटने भटकना, तो क्या हो गया पूरा वाक्य, फिर एक बार उसको खोल के लिख रहे हैं, द्वीपात, द्वीपम, अटति, सार्थ। सार्थ पहले लिया तो भी चलता है, अब सार्थ ने काफिला तो वो करता है ना, ये प्रथमा का एक वचन है तो वो कौन है वाक्य का, वो करता है, तो काफिला द्वीपात एक वचन ना, एक द्वीप से, एक द्वीप से एक द्वीप से, द्वीप से द्वीप भटकता है, काफिला एक द्वीप से, हाँ मतलब समूह, हाँ समूह, समूह एक समूह, समूह एक द्वीप से दूसरे द्वीप, ये दूसरे अब कौंस में रखना, द्वीप को
द्वीप पर भटकता है। ये भटकना गतिवाचक है ना, इसलिए भटकता है। यानी एक द्वीप से दूसरे द्वीप भटकता है। यहाँ दूसरा अर्थ क्या, एक द्वीप से द्वीप पर भटकता है, यानी दूसरे द्वीप में भटकता है, ऐसा उसका अर्थ है। समझ में आया? क्या क्या द्वीपात, एक ही संधि हुई है इस वाक्य में। कौन सी संधि हुई? एक वचन, इसलिए एक द्वीप से द्वीप भटकता है तो भी उसका अर्थ एक ही, एक द्वीप से दूसरे द्वीप भटक रहा है, जगह जगह जाता है ना। हाँ, तो उसको कहते हैं। तो यहाँ पर नहीं लिखना, तो ऐसा लिखो, एक वचन है ही, द्वीप से द्वीप पर भटकता है। हाँ, द्वीप से दूसरे द्वीप पर भटकता है, दोनों भी सही है। हो गया? आगे का वाक्य, नगरम वनात् आगे का वाक्य है और नहीं, भृत्यम, भृत्यम क्रोधा क्रोधाद्रामस्ताड अब यहाँ पर ये तो समझ आए कि भृत्यम है। हाँ, अब यहाँ पर क्या दिख रहा है? ताड़े थी, इसको निकालो पहले, जो समझ में उसको निकलो, फिर उसके बाद यहाँ पर क्या दिख रहे हैं? क्रोधात, क्रोध शब्द की पंचमी, द है ना, तो करना है। अब ये क्या है? ये बीच में है, ये जो लिखा है ये, तो द हलंत निकाला तो क्या है बीच में? ये कैसे बनता है? द प्लस र से द्र बनता है, तो क्या निकालना है? हाँ, यहाँ पर पूरा र है, द हलंत है। हाँ, इसलिए क्या निकालना है? यहाँ पर द लिखती हूँ पहले, द। तो यहाँ पर क्या आएगा फिर? ये र निकालो। तो राम, अब ये क्या है? स है, तो किसका होता है? सह विसर्ग का। राम शब्दांची कसं होतं? आता ते काल सांगितलं, अवघड नहीं, शब्द वैसा ही है ना, राम इसमें राम इसलिए तो इसको आप अच्छे तरह से, मैं क्या कह रही हूँ कि यदि ऐसे शब्द आते तो उसको पहले खोलो ना, कैसा है क्या है, वो कौन करेगा? हाँ, तो इसका क्या हो गया? आप इसके संधि विच्छेद करो पहले। भृत्यम क्रोधा, अब द है तो क्या हो गए? यहाँ पर द का त हुआ। राम ताड़यति, बराबर, इतना समझ में? अब इसमें क्या क्या है? संधि तो एक ही हुई आपकी, ये तो शब्द शब्द जोड़े थे उन्होंने पूरे, इसलिए मैंने आपको पीछे भी पढ़ाते समय जोड़ जोड़ के पढ़ा है सब वाक्य, जब मेरा हिंदी के वाक्य बोले तब। हाँ, तो क्या हो गया? क्रोधात, यहाँ पर क्या हो गया? नियम कौन सा? द, त का द क्यों हुआ? तो अनुनासिक को छोड़कर कोई भी स्वर हो और आगे स्वर अथवा मृदु व्यंजन हो, तो इस त का तो एक उदाहरण है। वैसे किसी भी व्यंजन हो तो उसी वर्ग का तीसरा व्यंजन होता है, इसलिए यहाँ पर द बना। समझ में आया? अनुनासिक को छोड़कर कोई भी व्यंजन पूर्व में हो, आगे स्वर अथवा मृदु व्यंजन हो, तो पीछे का व्यंजन जिस वर्ग का है उसी वर्ग का तीसरा व्यंजन होता है। ये हो गया एक नियम समझ में। त का द क्यों बना? अब आगे, अब यहाँ विसर्ग के पूर्व में नहीं, अब विसर्ग के आगे त थ हो, च छ हो, ट ट हो, तो क्या होता है विसर्ग का? हाँ, तो यहाँ पर त है, तो यहाँ पर क्या पढ़ना है? क्या होता है विसर्ग का? इसलिए स बना, इसलिए स जब आएगा तो विसर्ग करो। समझ में आया? अब इसको निकालो मूल शब्द। भृत्यम भृत्यः, क्रोधात, मूल शब्द क्या है? क्रोध। ये राम,
मूल शब्द है तड़ और अब क्या हो गया? इस भृत्य शब्द का भृत्यम कौन से विभक्ति का कौन सा वचन है? हाँ, नौकर। तो ये भृत्य शब्द है नौकर अर्थ में, तो इसका क्या आएगा कि भृत्यम है, तो कौन से विभक्त्या? भृत्य चलाओ, जब तक भृत्यम नहीं आता है तब तक। भृत्य, भृत्यो, भृत्या, प्रथमा भृत्यम, तो द्वितीय विभक्ति का एक वचन। तो द्वितीय विभक्ति तो हो गया कर्म। अब ये क्रोध मूल शब्द है, अर्थ दिख रहा है, तो ये कौन से विभक्ति का कौन सा वचन हो सकता है? तो बोलो, पहले कहा था क्रोध, क्रोधो, क्रोधाः, प्रथमा क्रोधम, क्रोधो, क्रोधान, द्वितीय क्रोधेन, क्रोधाभ्याम, क्रोधैः, तृतीया क्रोधाय, क्रोधाभ्याम, क्रोधेभ्यः, चतुर्थी क्रोधात्, तो पंचमी का एक वचन। अब ये राम है, तो ये कौन से विभक्ति का कौन सा वचन है? प्रथमा विभक्ति का एक वचन है। ये पंचमी यानी ये हो गया अपादान, और ये हो गया कर्ता, और ये हो गया क्रियापद। अब इसका अर्थ करो। हाँ, यहाँ पर कर्म है तो इसको क्या लगाना है? को लगाओ, नहीं तो लगाते भी नहीं है यदि जरूरत नहीं है तो। अपादान को कौन सा प्रत्यय लगेंगे? हिंदी का से। कर्ता को कोई प्रत्यय नहीं लगता है, इसलिए नहीं लगाना। हाँ, तो आप इसके अर्थ अनुसार, इसके अनुसार अर्थ करो। तो कर्ता कौन है? राम, राम नौकर को, नौकर को क्रोध से तड़ताड़े ने मारना, मारता है। राम नौकर को क्रोध से मारता है। ये होगा, ये होगा पूरा डिसेक्शन इसका। डिसेक्शन यानी विश्लेषण, क्या बोलते हैं इसको? विभाग करना। डिस्क्रिप्शन है डिसेक्शन। डिसेक्शन, डिस्प्रेशन, डिसेक्शन है ना, उसको खोलना। ये बायो में करते हैं ना, पहले करते थे, अभी पता नहीं। वो फ्रॉक का वगैरह कर, फाड़ना, 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 तो इसको फाड़ ही रहे हैं ना, उसको चीर फाड़ कर रहे हैं ना, इसको क्या डिसेक्शन बोल रही हूँ मैं उसको। फाड़ तोड़ फाड़ करके जो है ना वो डिसेक्शन है। तो पूरा डिसेक्शन किया इस शब्द का। पहले मूल वाक्य लिखो, जो समझ में आए उसको लिखो, फिर सोचो, जो समझ में नहीं आ रहा उसको सोचो क्या हो सकता है। फिर उसका यदि जो जो शब्द आया है तो वहाँ पर आपको नियम पता है, उस नियम का अप्लाई करो। नियम अप्लाई करने के बाद मूल शब्द खोजो, उनका अर्थ देखो, कौन सा विभक्ति है देखो, तो ये पूरा ऐसा वाक्य बन जाएगा। आगे का वाक्य नगरम वनात् द्योजनम। अब ये तो पता है आपको, नगरम तो नगरम ही है। अब यहाँ पर क्या दिख रहा है? ये क्या है? यहाँ पर कौन सा शब्द, यहाँ कौन सा शब्द है? कौन सा शब्द? योजनम। हाँ, अब यहाँ पर वनाद आया, वनाद। तो मैंने कल दिखाया था, यदि द हलंत है, कोई शब्द हलंत होता है तो दो तरीके से लिखा जाता है उसको। एक तो ऐसा लिखते हैं
या इसको ऐसा लिखते। तो यहाँ पर ए पद्धति उन्होंने ली है, ये दोनों भी सही है। धाने द्य है हो। अब यहाँ पर कौन सी संधि है? द है, तो द का क्या करना है? तो वनात करो, त का वनात, वनात योजनम। अब यहाँ पर त का द क्यों बना? तो अनुनासिक को छोड़कर कोई भी व्यंजन है, आगे स्वर या मृदु व्यंजन, यह क्या है? मृदु या कठोर है? मृदु है। तो मृदु व्यंजन आगे आने पर इस त का द बना है। हो गई संधि इतनी है इसमें, तो इसका अर्थ करो। हाँ, नगर नगरम, यह क्या है वाक्य में? प्रथमा द्वितीय विभक्ति। मूल शब्द क्या है? नगरम है। यहाँ मूल शब्द क्या है? वनम। और योजनम अब यहाँ पर नगर शब्द के कौन सा वचन है? प्रथमा द्वितीय एक वचन होता है, लेकिन यहाँ पर कर्ता लेना है। प्रथमा एक वचन। ए वनम, वनात कौन से विभक्ति का कौन सा वचन है? पंचमी विभक्ति का। वनम वने वनानि प्रथमा, वनम वने वनानि द्वितीया, वनेन वनाभ्याम वनैहि तृतीया, वनाय वनाभ्याम वनेभ्य चतुर्थ, वनात्। तो ये पंचमी विभक्ति का एक वचन। अब योजन शब्द का योजनम में कौन सी विभक्ति है? योजनम प्रथमा द्वितीय एक वचन, एक कर्म है। यहाँ पर एक कर्ता है, अरे योजनम है एक कर्म, यानी द्वितीय विभक्ति का। तो ये हो गया कर्ता, प्रथमा विभक्ति है वह कर्ता, पंचमी है या अपादान, और ये द्वितीय कर्म। क्रियापद लगाना है, उसमें नहीं होता है तो अस्थि लगाते। हाँ, तो यहाँ पर कर्ता कौन है? नगर। नगर, नगर वनात। अपादान के लिए हिंदी में क्या बोलते हैं? से। और कर्म को लगाते हैं, नहीं लगाए तो भी वो कर्म ही होता है। अब यहाँ पर क्रियापद नहीं है, तो क्रियापद जब नहीं रहता है तो वहाँ अस्थि गर्भित होता है, यानी है। जहाँ नहीं है वहाँ लगा। तो है, यह क्या है? नगर। अब वनात से लगाओ, वन से चार को से एक योजन है, योजन है। नगर वन से एक योजन है, चार कोस का एक योजन, या चार कोस ऐसा भी लिखो वो भी चलता है। नगर वन से चार कोस है या नगर वन से एक योजन है, दोनों का अर्थ एक ही है। समझ में आया? आगे नमो देवाय कहा, नमो देवेभ्य, देवाय ने देवेभ्य लिहिले बरोबर, चुकीचं वाचून देवेभ्य लिहिले, देवेभ्य। हो गया? आगे नमो देवेभ्य। अब यहाँ पर क्या है? ओ हो गया ना, तो ओ है तो क्या करना? पक्का विसर्ग करो। अब देवेभ्य है, मूल शब्द क्या है यहाँ पर? ये तो अव्यय है, तो अव्यय तो वैसा का वैसा रहता है, अव्यय।
यहाँ मूल शब्द क्या है? देव देव। अब नम यानी नमना या नमस्कार करना, तो देव यानी देव, देव की ये देवेभ्य हो। अब मैंने एक नियम वहाँ पर लिखा है कि नमः, स्वस्ति, स्वाहा, ये जब अव्यय होते हैं तो पीछे या आगे की शब्द की यानी जिसको नमस्कार करना है उसकी पंचमी विभक्ति होती है। देवों को, तो यहाँ पर ये कौन सी है? देवेभ्य पंचमी विभक्ति का बहुवचन है, लेकिन अर्थ करते समय क्या करना है? देव कितने बहुत है ना, तो देवों को नमस्कार हो। वो तो वाक्य जैसे हिंदी में अच्छा लगता है वैसा करना है ना उसको। संस्कृत में इधर उधर वाक्य रहते हैं, वहाँ अर्थ करते समय अच्छी तरह से एक वाक्य बनना चाहिए वो, समझ में? देवों को नमस्कार हो, मेरा देवों को नमस्कार हो, ऐसा किया तो भी चलता है यहाँ पर। मेरा आता कंसात लिहावं लागतं ते अजून आप तुम्हाला दिलेलं नाही, समझ में आया क्या किया? अव्यय, ये शब्द ये अव्यय वैसे के वैसे यूज किया, इसको कोई विभक्ति नहीं लगाई, इसलिए इसको अव्यय है और वह वैसे के वैसे यूज किया। वैसे तो नमस है इसलिए स का विसर्ग किया और विसर्ग का ओ हुआ। विसर्ग का ओ कब होता है? विसर्ग के पूर्व में और आगे मृदु व्यंजन। यहाँ पर द कौन सा है? कठोर है, मृदु है, तो यह इस विसर्ग का ओ बना। आगे स्वस्ति हर ए, ये स्वस्ति यानी स्वस्ति शब्द, ये भी अव्यय है। स्वस्ति का अर्थ क्या है? कल्याण। और हर ए के लिए यहाँ कौन सी मूल शब्द क्या है? हरि। अब इस हरि शब्द की हर ए कौन सी विभक्ति है? हरि ही, हरि, हरयः प्रथमा, हरिम, हरि, हरिन द्वितीया, हरिना, हरिभ्याम, हरिभिः तृतीया, और कौन? चतुर्थी का एक वचन। नम के लिए चतुर्थी विभक्ति आती है, पंचमी बोला शायद मैंने अभी, इसलिए मुझे लग ही रहा था। जिसको नमस्कार करने उसकी चतुर्थी विभक्ति होती है। बराबर, सही बात है, मेरा गलत हो गया था, तो आप उसको नमः लगाते समय पीछे की शब्द की चतुर्थी विभक्ति होती है। और वैसे ही स्वस्ति के लिए भी चतुर्थी विभक्ति होती है। तो यहाँ पर क्या करना है? अब लिखते समय मैंने ये स्वस्ति लिखा इसलिए हर ए हुआ है, लेकिन अर्थ क्या करना है? हरि का कल्याण हो, ऐसे लिखो। हे चतुर्थी लिखना द्वितीय है हिंदी का अर्थ करते समय। हे चतुर्थी का एक वचन। क्यों चतुर्थी हुआ? क्योंकि स्वस्ति इस अव्यय का हमको प्रयोग करना है, और यह प्रयोग करते समय इस शब्द की चतुर्थी विभक्ति होती है, इसलिए चतुर्थी किया। लेकिन वैसे तो के लिए, लेकिन वो नियम है ना, उस नियम से यदि बना है तो किस अर्थ में, उस अर्थ में उसको यूज करना है। ये आप यहाँ पर हरि के लिए कल्याण हो ऐसा नहीं होता है, हरि का कल्याण हो, तो ऐसा ही वाक्य बनाना है। समझ में आया? नहीं तो कोई हरि के लिए कल्याण ऐसा नहीं करे, हरि का कल्याण हो यह बराबर वाक्य है। लेकिन स्वस्ति हम यह यूज कर रहे हैं तो इसलिए वहाँ चतुर्थी होती है, नहीं तो वो द्वितीय है, कर्म है वाक्य का। समझ में आया?
इसलिए इसका अर्थ करते हैं हरि का कल्याण हो। आगे पल्वलेभ्यो वराहाः उत्तिष्ठन्ति आता वराह लिहिलं नसेल मग इथं उत्तिष्ठन्ति बरोबर है ना। अब यहाँ पर वो आया तो क्या करना है पहले तो पल्वलेभ्यः। अब यहाँ पर एक क्रियापद है, क्यों क्रियापद बहुवचनीय है तो कर्ता भी, तो कर्ता कौन है यहाँ पर वराह, तो ये बहुवचन यहाँ पर क्या है ये कर्ता हो गया और इसका ये बहुवचन हो गया तो ये हो गया उत्तिष्ठन्ति। अब ये इस ओ का दूसरा लगी ये बताती हूँ। अब यहाँ पर इसका अर्थ क्या उत्तिष्ठन्ति का मूल धातु है उद प्लस था, इसका अर्थ होना है खड़े रहना। कौन खड़े रह रहा है क्योंकि ये तो पल्वलेभ्य है तो इसमें तो कर्ता आएगा नहीं, कौन खड़ा रह रहा है तो वराह, तो वराह है कौन हो गया कर्ता, तो ये मूल शब्द वराह है। अब इसका बहुवचन क्या होगा वराहा आया है खड़े रहना, तो कौन खड़े रह रहे हैं वराह, तो वराह का अर्थ है सुअर। आगे अब यहाँ पर पल्वलेभ्य मूल शब्द क्या है यहाँ पर पल्वल यानी गड्ढा। पल्वलः पल्वलः तो क्या होगा इसका, तो ये पल्वल यानी गड्ढा, गड्ढा दिल लिया आदि पल्वल आपको नहीं लिखा होगा तो आप लिखो, विचारलं होतं की त्या दिवशी तूच विचारलीस पल्वल म्हणजे ना अगोदरच नेऊन दिलं असणार आहे अक्कीच दिल नहीं, पलवल शब्द का अर्थ नहीं दिया है। अच्छा पलवल यानी गड्ढा डबक, यदि इसका अर्थ आपको नहीं लिखा है तो आप लिख लो, अभी रह गया होगा उस टाइम। तो यहाँ तो इसका ये सब मिल गए अर्थ। पलवल किसका हो गया पलवल का पल्वलेभ्य, कौन से विभक्ति का कौन सा वचन है बहुवचन, तो पहले चला उसको ब्यह नहीं आता है तब तक। अब ये मुझे बताओ कि यहाँ विसर्ग है तो विसर्ग के पूर्व में और आगे तो विसर्ग का ओ हुआ। अब यहाँ विसर्ग के पूर्व में और आगे वो स्वर है तो क्या होता है उसका, हाँ अब समझ में वराहा का कहा गया विसर्ग, इसलिए वो मूल शब्द खोजो तो समझ में आता है, इसलिए पहले मूल शब्द खोजने के लिए क्यों बोल रहे हैं, फिर चलाओ वैसे कहाँ आता है ना वहाँ रुको तो वो शब्द लिखो और फिर संधि खोजो इसमें कौन सी संधि हुई। अभी तो ये विसर्ग संधि तो आपके पक्के हैं वैसे तो सभी, सिर्फ व्यंजन संधि में अब वो धीरे धीरे आएगा ना, एक ही टाइम में सब कैसे आएगा। हमें सिर्फ ओ दिखा तो ही हम आज समझ में आया क्या क्या किया, पल्वलेभ्यः वराहाः उत्तिष्ठन्ति। अब यहाँ सुअर कर्ता पहला ले लो, कितने सुअर है वराहाः है ना, हाँ प्रथमा विभक्ति का बहुवचन। तो बहुत सारे सुअर, सुअर गड्ढे कितने हैं बहुत सारे, पल्वलेभ्य है ना तो चतुर्थी पंचमी का बहुवचन है।
अब आप देव देव पक्का हो गया आपका। पलवल चलाओ ना उसके अलावा फिर। लो पलवलाहा प्रथमा लला द्वितीया पलवलेन पलवलाभ्याम पलवलैहि तृतीया पलवलाभ्याम पलवलेभ्यः चतुर्थी पलवलात् पलवल पंचमी। तो यहाँ पर पलवलेभ्यः है ना, पंचमी का बहुवचन। किसी चतुर्थी क्यों नहीं ली? पलवल के लिए वरा खड़े रहते हैं, ऐसा कुछ किसी के लिए काम कर रहा है क्या? वो के लिए कब लगाते? एक व्यक्ति दूसरों के लिए कुछ कर रहा होगा या उसका कुछ अर्थ गर्भित होगा तो चतुर्थी लगाते हैं। तो यहाँ पर ऐसा कुछ अर्थ हो रहा है वह इसलिए वहां पर पंचमी लेनी है, चतुर्थी नहीं। इसके सोचना तो पड़ेगा, अब बिना सोचे काम नहीं चलेगा। अब इसलिए ये पंचमी का बहुवचन है। पंचमी का कौन सा प्रत्यय लगते हिंदी में? से। कब कर्ता को कौन सा लगता है? कुछ नहीं, इसलिए सुअर लिखा मैंने। सुअर गड्ढों से, गड्ढों से खड़े रहते हैं या उठते। खड़े रहने ना उठना भी शब्द आता है, तो उठते हैं। खड़े रहना या उठना है, खड़ा ही रह रहे वो, लेकिन उसे उठना अच्छा लगता है हिंदी में। तो सुअर गड्ढों से उठते हैं। गड्ढों में कहाँ है? में गड्ढों से पंचमी लगानी है ना अपने को, इसलिए गड्ढों में नहीं लगा सकते। अभी तो षष्ठी सप्तमी आई नहीं, अभी पंचमी चल रही है, चतुर्थी पंचमी। आ गया। अब हाँ ये हो गया। विनयः ये तो सिंपल वाक्य क्या है? विनय। विनय कौन सी विभक्ति है? प्रथमा विभक्ति का। ये पहले तो ये मूल शब्द है विनय ही है। यहाँ पर मूल शब्द क्या है? सुखम। और यह मूल धातु कौन सा है? भूका भव, बराबर। अब विनय यानी अर्थ क्या है? नम्रता। सुख का अर्थ क्या है? सुख। धूप होना, होना। अविनय कौन सी विभक्ति का कौन सा वचन है? प्रथमा विभक्ति का एक वचन है। और सुखम इस शब्द का, सुखाए कौन सी विभक्ति है? चतुर्थी विभक्ति का। सुख चलाओ, सुखम सुखे सुखानि प्रथमा, सुखम सुखे सुखानि द्वितीया, सुखेन सुखाभ्याम सुखैहि तृतीया, और चतुर्थी भी सुखाय सुखाभ्याम सुखेभ्यः चतुर्थी। चतुर्थी का एक वचन। अब ये प्रथमा विभक्ति क्या है? नम्रता। तो ये क्या है वाक्य का? वाक्य में कर्ता। और ये सुख के है, सुख है, वह चतुर्थी विभक्ति के एक वचन है, तो वाक्य में क्या है? वह संप्रदान। और ये है क्रिया। संप्रदान। अब इसलिए कर्ता को कौन सी विभक्ति लगती है क्या? नहीं, तो नम्रता ही लिखूं। अब संप्रदान के लिए क्या प्रत्यय लगता है हिंदी में? के लिए। तो नम्रता सुख के लिए होती है।
आगे हो गया। निष्कान धारयति, निष्कान धारयति रामाय हरिः। कर्ता कौन है? हरि, प्रथमा विभक्ति यानी मूल शब्द क्या है? हरि ही। राम के लिए मूल शब्द क्या है? राम। धारयति का मूल शब्द क्या है? धुर का धार, और इसका निष्क, निष्कह। निष्क यानी सोने के सिक्के। और ये धार धातु का अर्थ क्या है? ऋण देना, ऋण देना। और राम का अर्थ ये राम ही है, और हरि का अर्थ हरि ही है। अभी विभक्ति बताओ, हरि की विभक्ति कौन सी है? यहाँ पर हरि है तो प्रथमा विभक्ति का एक वचन। और इसका राम शब्द का रामाय कौन सी विभक्ति है? चतुर्थी विभक्ति का एक वचन। चलो, रामः रामो रामाः प्रथमा, रामं रामो रामान् द्वितीया, रामेण ही तृतीया, रामाय चतुर्थी विभक्ति का एक वचन। प्रथमा विभक्ति किस में आती है? कर्ता में, कर्ता रूप से आती है। चतुर्थी विभक्ति है संप्रदान। अब ये क्या है? क्रियापद है। कौन से गण का है? धारयति दशम गण का है। और सोने के, ये निष्क शब्द का निष्कान कौन सी विभक्ति है? देखो, निष्कः, निष्को, निष्काहा प्रथमा, निष्कम, निष्कौ, निष्कान द्वितीया। तो ये क्या हो गया? निष्का द्वितीय विभक्ति का बहुवचन। तो ये क्या हो गया? कर्म। बराबर, सब समझ में आया विभक्ति वगैरह? आप उसका अर्थ लिखो। द्वितीय विभक्ति का हिंदी में अर्थ क्या लिखते हैं? को। ये तो क्रिया, इसमें कुछ नहीं, संप्रदान को के लिए, और कर्ता में कुछ है नहीं। अब इसमें इतना ही अर्थ करना है। बराबर। अब कर्ता पहले ले लो। कर्ता कौन है? तो हरि, हरि। अब यहाँ पर कौन सा एक नियम आपको दिया है? ध्रुधार। हाँ, तो वैसे तो ध्रुधार यानी ऋण देना। तो जो ऋण देने वाला है उसकी चतुर्थी विभक्ति होती। तो यह चतुर्थी विभक्ति किसकी है? तो राम क्या कर रहा है? कर्ज दे रहा है। तो लेकिन अर्थ कैसे करेंगे हिंदी में? हरि राम का, राम के लिए, हाँ, हरि सोने के सिक्के कर्ज में देता है। कर्ज लेने वाले का दगरा लिख रहा है ना यहाँ पर तो, लेकिन हरि राम को सोने के सिक्के देता है। हरि राम को सोने के सिक्के, सोने के सिक्के कर्ज देता है। हरि राम का सोने के सिक्कों का हाँ, एक मिनट। हरि राम को सोने के सिक्कों का कर्जदार है, ऐसा आएगा। कर्जदार है, कर्ज देना नहीं, कर्जदार, कर्जदार ही आएगा ना हिंदी में। सोने के सिक्कों का कर्जदार है, कर्जदार है।
हरि राम का सोने के सिक्कों का हरि हरि राम राम का सोने के सिक्कों का कर्जदार है, राम का ही वो ऐसा ही वाक्य आएगा। हाँ, यानी किसका कर्जदार है? राम का है ना, इसलिए राम की चतुर्थी विभक्ति है। वो वाक्य ऐसा है, वो क्या करे अब? हरि राम का सोने के सिक्कों का कर्जदार है। कौन कर्जदार है? राम। किसका है? राम का है। तो राम का कर्जदार, इसलिए राम की चतुर्थी विभक्ति हो गई। बराबर है वाक्य। मुझे भी लगा कि थोड़ा कुछ गलत हो रहा है। क्या क्या समझ में आया? कि ध्रुवधार एक कर्ज देना, और जो कर्ज दे रहा है उसकी चतुर्थी है। तो इसलिए किसका कर्जदार है? चतुर्थी विभक्ति किसकी है? राम की। तो वो क्या कर्ज, हरि कौन कर्जदार है? हरि। हाँ, किसका कर्जदार है? राम का। तो राम ने उसको कर्ज दिया है ना, इसलिए उसकी चतुर्थी विभक्ति हुई। तो हरि राम का सोने के सिक्कों का कर्जदार है, यानी उसको वो कर्ज देने वाला है। समझ में? हाँ, अब इसके आगे ये हो गए आपके संस्कृत के हिंदी पूरे। अब हिंदी के संस्कृत वाक्य करने हैं। कठिन तो वैसे होंगे। आप पीछे के कठिन लगते हैं क्या? अभी क्यों कठिन लग रहे फिर? जैसे जैसे आगे जाएंगे वैसे वैसे पीछे का सरल लगता है। नई चीज थोड़े से उसको प्रैक्टिस नहीं होती तब तक वो कठिन लगता है। चतुर्थी विभक्ति के लिए ही लगता है ना, तो ऐसा भी होगा। राम के लिए अकेले नहीं लगता है, चतुर्थी विभक्ति में को भी लगता है, का भी लगता है, अकेले। नहीं, के लिए ही करते, के लिए ही करना है चतुर्थी में। तो लेकिन आपने तो को का लगाया के, अब वो वहां पर वो धार यह धातु का प्रयोग करना है, इसलिए उसको वो लगाया है। वैसे तो कई जगह आपने का लगाया। हाँ, तो वो नियम के अनुसार वो कर्म होता है वो, इसलिए यहाँ पर लिखा है ना। मैंने लिखा राम का है, लेकिन है चतुर्थी विभक्ति। तो चतुर्थी यहाँ पर फिर का क्यों लगाया? क्योंकि वहां पर नियम है। ध्रुव धार, इस ध्रुव धातु का यदि प्रयोग करते हैं तो वहां पर उस कर्ज किसका कर्जदार है उसकी चतुर्थी विभक्ति होती है। यह नियम है। इस नियम के अनुसार वो चतुर्थी विभक्ति हुई है, वैसे वो चतुर्थी नहीं है, कर्म है। इसलिए अर्थ करते समय कर्म का अर्थ किया। मग असं पण चालतंय। हरि राम का सोने के सिक्कों का कर्जदार है। राम का हरि सोने के, वो तो आप कहीं पर भी लगा सकते हैं। राम का पहले लिखो, हरि बाद में लिखो, ऐसा कुछ नहीं। वो वाक्य अच्छा बनना चाहिए। कर्ज लेता है, सोने के सिक्कों का कर्जदार है, लेता है। कर्ज लेता है। राम का हरि सोने के सिक्कों का कर्जदार ही अच्छा लगता है। वो कर्ज लेता है ऐसा नहीं है, लिया है पहला उसने ऐसा। समझ में आया? इस नियम के अनुसार रामाय हुआ है। कौन सा नियम है? ध्रुव धातु का प्रयोग करते समय यह धातु ऋण लगना यानी कर्जदार होना, इस अर्थ में यदि इसका उपयोग करना है तो किसका कर्जदार है, किसको कर्ज देने वाला है, उसकी चतुर्थी विभक्ति की है। लेकिन वास्तविक देखा जाए इस नियम के अनुसार चतुर्थी किया है, लेकिन यहाँ पर चतुर्थी का अर्थ नहीं बैठ रहा है। वो है क्या? वाक्य में कर्म ही है, नियम है, इसलिए चतुर्थी हुआ। चतुर्थी लगती है लेकिन लिखने के लिए, लेकिन वास्तविक सोने के सिक्कों को कर्जदार किसका है? राम का। कर्जदार है। यह क्रिया किस पर समाप्त हो रही है? राम पर। कर्जदार कौन है? सोने के सिक्के। यह क्रिया किस पर समाप्त हो रही है? राम पर। तो राम क्या है वास्तविक? कर्म हो गया ना वो। लेकिन यहाँ पर ध्रुव धातु का प्रयोग किया है, इसलिए रामाय किया है, न तो रामम ही चाहिए वहां पर। इसलिए नियम के अनुसार यदि चतुर्थी होती है तो उसके अनुसार ही अपने को क्या करना है? वो अर्थ करना है।
ज़्यादातर अर्थ तो द्वितीय के ही होते हैं। आगे अब इसके आगे हिंदी टू संस्कृत। राम भोजन के लिए घर जाता है। अब यहाँ पर कौन घर जाता है? राम। राम हो गया करता। कहाँ जा रहा है वो? क्रिया क्या हो गई? जाता है। तो ये हो गया क्रिया जाना। कहाँ जा रहा है? तो ये हो गया जाना, यह क्रिया घर पर समाप्त हो गया, इसलिए कर्म। अब भोजन के लिए चतुर्थी विभक्ति करनी है। हाँ, के लिए लिखा है ना, तो के लिए लगाए तो कौन सी विभक्ति करनी है? चतुर्थी। अब ये राम कितने हैं? तो मूल शब्द राम हो। हाँ, अब क्रिया के जाने के लिए कौन सा धातु आता है? गम। कौन से गण का है? प्रथम गण का है। और घर के लिए कौन सा शब्द आता है? और भोजन के लिए? भोजन। बराबर। अब एक कर्ता कितने लोग हैं? तो राम ही बनेगा। अब भोजनम इस शब्द की चतुर्थी का है। भोजन के लिए कितने हैं भोजन? एक, दो, बहुत। तो उसके चतुर्थी विभक्ति का एक वचन करना। तो करो, भोजनम भोजने भोजनानि प्रथमा, भोजनम भोजने भोजनानि द्वितीया, भोजनेन भोजनाभ्याम भोजनैहि तृतीया, और चतुर्थी विभक्ति का एक वचन हो गया भोजनाय। अब यहाँ पर कर्म है। हाँ, तो कितने घर हैं? तो कर्म की कौन सी विभक्ति होती है? द्वितीय विभक्ति का कौन सा वचन चाहिए? हाँ, तो गृहम गृहे गृहाणी गृहाणी, तो एक गृहम। और यहाँ पर क्या आएगा? गम गच्छ। यहाँ पर राम एक ही है, इसको भी एक वचन करो। ये आपका वाक्य बन गया। आप संधि करनी इसकी। रामः भोजनाय गृहम गच्छति। अब यहाँ पर कौन सी संधि होगी? विसर्ग के पूर्व में। और आगे भो यानी मृदु है, कठोर है? मृदु है, तो इस विसर्ग का तो रामो। या अब वो बना, फिर अ प्लस वो, ये सब अब वो आपको पता चलता है, इसलिए मैं उसको नहीं ले रही हूँ। भोजनाय एक गृहम गच्छति। हो गया? आगे हो गया आपका। लिखो फटाफट वाक्य। दूसरा वाक्य नीचे लिख रहे हूँ मैं तब तक। वृक्ष से फल गिरते हैं। वृक्ष से फल गिरते हैं। अब यहाँ पर क्या है? गिरते हैं, यह क्या है? क्रिया। क्या गिर रहा है? फल हो गया। कौन गिरते हैं? गिरना ये क्रिया किस पर
हाँ, तो किस पर हो रही है समाप्त? हाँ? लेकिन यहाँ पर फल यह कर्म नहीं करता है। क्रिया समाप्त हो रही है, स्वयं गिर रहे है फल। तो आगे कुछ नहीं है, विसर्ग नहीं है, ओ नहीं। कहाँ पर कुछ अभी ये स्वर कहाँ है? क्या किया मैंने अभी? वाक्य कहाँ बनाए? तो वाक्य बनाए नहीं ना। गिरते हैं, कौन गिर रहे हैं? फल गिरे तो फल हो गया कर्ता। हाँ? और कहाँ से गिर रहे हैं? वृक्ष से। वृक्ष। वृक्ष क्या हो गया? कर्म। अब यहाँ पर से है तो वृक्ष ये हो गया ध्रुव। उपादान। हाँ, और ध्रुव वस्तु से फल गिरे है ना, इसलिए इसकी पंचमी विभक्ति होगी। तो ये हो गया अपादान। अब इसके लिए मूल शब्द ए वृक्ष। वृक्ष कितने हैं? एक है। एक है ना। आपादान की कौन सी विभक्ति होती है? पंचमी। पंचमी का एक कितने वचन, कितना वचन होगा? एक वचन है और अनुसार है। अनुसार है। अगर मग वृक्ष आना है। हाँ, फल। अब फल है, फलों के लिए मूल ये करता है। कितने हैं करता? बहुत सारे। है पर अनुस्वार है ना, तो ये बहुवचन हो गया। प्रथमा विभक्ति का बहुवचन। बहुवचन। अब गिरते या क्रिया कितने हैं? ये गिरने के लिए कौन सा धातु आता है? पत। तो कौन से गण का है? प्रथम गण का। हाँ, अब इसके लिए शब्द क्या आएगा? वृक्ष के लिए वृक्ष ही। फल के लिए मूल शब्द क्या है? फलम। और ये पत है ही। हाँ, अब वृक्ष शब्द की अपादान यानी पंचमी का एक वचन कौन सा आता है? वहां तक जाओ, पंचमी के एक वचन तक। वृक्षः, वृक्षो, वृक्षाः प्रथमा, वृक्षम, वृक्षो, वृक्षान् द्वितीया, वृक्षेण, वृक्षाभ्यां, वृक्षैः तृतीया, वृक्षाय, वृक्षाभ्यां, वृक्षेभ्यः चतुर्थ, वृक्षात्। ता है ना पंचमी का एक वचन वृक्षात्। अब यहाँ पर फल है तो कितने फल है? फल शब्द की कर्ता प्रथमा विभक्ति का बहुवचन करो। फलम, फले, फलानी। फलानी के बाद पतंती, बहुवचन ये आएगा। आप यहाँ पर संधि करो। यहाँ पर त है और आगे फ है, तो नियम क्या है? अनुनासिक को छोड़कर किसी भी व्यंजन के आगे स्वर अथवा मृदु व्यंजन आए तो पूर्व का व्यंजन जिस वर्ग का है, किस वर्ग का है? हाय क्या दुसरं ती पुस्तकं परत देऊन जायची मला। हो गया? अब आगे तो ऊपर का वाक्य पूछ रहे हो, तब तक आप लिखना है तो इसको लिखो। मैं भिक्षुकों को धन देता हूँ, द्रव्य देता हूँ। कल की एक संधि भी रह गए शायद बहुत। कर्ता कौन है? अहम। हाँ, करता है मैं। अब देता हूं के लिए कौन सा आएगा? दा यच्छ। कौन से गण का है? प्रथम गण का है। बराबर। अब क्या दे रहा है वो? देना या क्रिया किस पर समाप्त हो रही है? तो ये हो गया कर्म। हाँ, आप किसको दे रहा है वो? भिक्षुकों को दे रहा है। हाँ, तो ये मैंने एक नियम बताया था कि दा यच्छ इस धातु का प्रयोग करते समय जिसको देना है उसकी
चतुर्थी विभक्ती होती है। चतुर्थी यानी संप्रदान दान के द्वारा जिसको संतुष्ट किया जाता है। किया जाता है वो पदार्थ संप्रदान कहलाता है। तो संप्रदान। तो यहाँ पर क्या हुआ कि अब ये भिक्षुक कर्ता कौन सा वचन है? कर्ता का एक ही वचन है, प्रथमा विभक्ति का एक वचन। भिक्षुकों को, चतुर्थी विभक्ति का भिक्षुकों को, कितने हैं भिक्षुक लोग? बहुवचन। तो चतुर्थी विभक्ति का। अब यहाँ पर द्रव्य कितना है? एक ही है। तो कर्म का यानी द्वितीय विभक्ति का एक वचन, दाय है। हाँ, अब यहाँ पर कर्ता मूल शब्द क्या है? यहाँ पर अहम। अब भिक्षुक लोग के लिए शब्द कौन सा आता है? याचक, भिक्षुक दोनों। हाँ, याचक लिख रही हूँ मैं अभी। अब ये द्रव्य के लिए शब्द क्या है? द्रव्यम। हाँ, ये दायच है। अब याचक शब्द की चतुर्थी विभक्ति का बहुवचन क्या होता है? तो चलाओ चतुर्थी के बहुवचन तक याचक शब्द। याचकः, याचकौ, याचकाः प्रथमा, याचकम, याचकौ, याचकान् द्वितीया, याचकेन, याचकाभ्याम, याचकैः तृतीया, याचकाय, याचकाभ्याम, याचकेभ्यः। याचकेभ्यः। अब यहाँ पर द्रव्यम एक वचन है तो इसका क्या आएगा? द्रव्यम ही आएगा। अहम याचकेभ्यः द्रव्यम यच्छामि। मैं ना अहम है, इसलिए यहाँ पर क्या हो गया? दा यच्छ, यच्छति, यच्छत, यच्छन्ति, यच्छसि, यच्छति, यच्छथः, यच्छथ, यच्छामि। उत्तम पुरुष का एक वचन। इसके संधि अब यहाँ पर विसर्ग के पूर्व में और है और आगे मृदु व्यंजन तो विसर्ग का ओ होता है। मैं डायरेक्ट कर रही हूँ, आप दूसरा वाक्य लिखो। आगे समझ में आए? अब करना है आगे के वाक्य पूरे। बाकी के वाक्य लिखो फटाफट। उत्कर्ष दिसते क्या बघ। हरि को अश्वपति के सो देना है, 100 रुपये देना है, यानी 100 देना है। अब रुपए के लिए कौन सा शब्द है मुझे भी पता नहीं है। आगे सेना नायक या सेनापति। सेना नायक अपने सैनिकों को एक गांव से
एक गांव से दूसरे गांव ले जाता है। आगे ब्राह्मण राजाओं से द्रव्य प्राप्त करते हैं। समुद्र से पर्वत 2 कोस है। हरी पुष्पों के लिए बगीचे में जाता है। पाप से दुख उत्पन्न होता है। देव पापी लोगों को स्वर्ग से निकालता है। राम अपने कर्तव्य कर्म से चूकता है। वह 2 राशि से चावल लाता है। विद्यार्थी शिक्षकों से ज्ञान प्राप्त करते हैं। इतने ही करूं? आगे क्या और है वाक्य तो कल देंगे उसको। अब यहाँ पर क्या है, हरि को अश्वपति के 100 देना है। देना है तो यहाँ पर दा यच्छ का प्रयोग करें, नहीं 100 देना है ने 100 रुपये कर्जदार है वो ध्रुवधार का प्रयोग करना है। 100 देना है यानी 100 रुपये का कर्जदार है। हाँ नहीं तो आप 100 देना है कि कर्जदार नहीं। हरि को अश्वपति के 100 देना है नहीं, वो दा यच्छ का ही प्रयोग करो अभी तो। हाँ 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 तो यहाँ पर दा यच्छ का प्रयोग करना है। जिसको देना है उसकी चतुर्थी करनी है। सेना नायक अपने सैनिकों के एक गांव से दूसरे गांव ले जाते हैं। अभी हम एक ग्रामम सार्थः ग्रामात ग्रामम अटति ऐसा लिखा ना, उसी जैसा वाक्य है। हाँ तो वहाँ पर कैसे किया एक ध्यान में लो, फिर ये वाक्य आपको आ जाएगा। अब ब्राह्मण राजाओं से द्रव्य प्राप्त करते हैं, सरल वाक्य है। समुद्र से पर्वत 2 कोस है। यहाँ पर 2 कोस ले
क्रोशः क्रोशो लिखा तो भी ये दो कोश ही होता है, दो के लिए अलग कोई शब्द नहीं आता है। हरि पुष्पों के लिए, ये तो आपको के लिए लगाए तो कौन सी विभक्ति आएगी? पुष्पों के लिए चतुर्थी विभक्ति। और यहाँ जाता है, यह क्रियापद कौन सा है? गतिवाचक। तो इसकी विभक्ति कौन सी आएगी? द्वितीया। पाप से दुख उत्पन्न होता है। किससे दुख उत्पन्न हो रहा है? पाप से। देव पापी लोगों को स्वर्ग से निकालते हैं। यहाँ पर शायद इसके निकालने के लिए धातु निष्कास आता है, ये दिया है, आप मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, ये छोड़कर आप लिखो, मैं बताती हूँ उसको, कल करते वक्त बता दूंगी। राम अपने कर्तव्य कर्म के लिए स्वकृत्य एक ही शब्द आया है, उसका यूज करना है। वह 2 राशि से चावल लाता है, तो वह 2 राशि के लिए, 2 के लिए अलग नहीं है, 2 राशि यानी द्विवचन ही है, द्विवचन का प्रयोग करना है। विद्यार्थी शिक्षकों से ज्ञान, किससे ज्ञान प्राप्त करते हैं? शिक्षकों से, तो उसकी पंचमी विभक्ति। इस प्रकार हिंट तो मैंने दिया है, अब उसमें आपको डालना है पूरा जो भी है मसाला। अच्छा, और वो कल करेंगे। कौन सा? बुद्ध अर्थ का। हाँ वो रह गया, वो वही ध्यान में नहीं आ रहा था मुझे कल याद दिलाना, मैं कल, क्योंकि अभी टाइम हो गया आपका। आने के बाद पहले याद दिलाओ तो आपको दोनों भी नियम आपको समझा देंगे। बंद।